फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज आज मैं थोड़ा सीरियस टॉपिक पे ही बात करूँगी क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं थी कल। रात में मैं सर्च की हूँ, सोने जब गई तब मैं सर्च की क्योंकि इतना सारा काम था ना कि जैसा मैं बताई थी आप लोगों को कि मेरा व्रत चल रहा था, हवन घर में हवन पूजा था। मैं खुद ही एक्टिव नहीं थी, किसी का वीडियो लाइव कुछ भी मैं नहीं देख रही थी कि कहाँ क्या चल रहा है। जब मैं सोची कि हाँ चलो देखी मैं कि अप्सरा आंटी का एक वीडियो आया, तो अप्सरा आंटी को मैं देखी कि वो बोल रही हैं, किसी को बोल रही हैं, कोई रिएक्शन वालों को बोल रही हैं। तो मुझे लगा, मैं सच बता रही हूँ, मैं ज़्यादातर 3-4 लोगों पे ही मेरा वो था जो कि हेटर चैनल है, जो कि राज फैमिली के वो हेटर चैनल है। सपोर्ट में बिल्कुल ही वो नहीं थे, कभी भी शुरू से आज तक कभी भी सपोर्ट में नहीं थे, वो हेटर हैं, हेटर। तो मुझे उन्हीं पे डाउट था कि उनके अलावा और कौन ही बोल सकता है ये सब बात जो भी अप्सरा आंटी बोल रही हैं, कौन बोल सकता है उनके अलावा। तो मुझे अप्सरा आंटी पे भी अजीब लगा कि मतलब ये क्यों रिएक्ट कर रही हैं, क्यों ऐसे कर रही हैं। उनका नाम लेंगी, उनके बारे में बोलेंगी तो उनको लगेगा कि अरे ये मेरा वीडियो देख रही है। तो मैं यही सब बोल के वीडियो बनाई क्योंकि मुझे पता था कि वो हेटर के बारे में ही बोल रही हैं। हेटर्स ही हो सकते हैं जो ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं। बाकी रात में फिर उस वीडियो पे मेरे कमेंट आया, बहुत सारा कमेंट आया। एक प्रिया जी हैं तो वो हमेशा बताते रहती हैं, प्रिया सिंह, तो वो मुझे बताई कि कमेंट आया और भी उस पर बहुत सारे कमेंट आए। तो मुझे पता चला कि आपको पता नहीं है कि ये वीडियो नीता आंटी के लिए है, नीता आंटी ऐसा बोल रही हैं। तब मैं देखी, जाके रात में मैं देखी उनका वीडियो सर्च की। मैं क्योंकि देख नहीं पाती हूँ, मैं अब आप लोग ही खुद सोचिए, एक तो इतना सारा घर में अपना काम होता है, सब काम वाम करने के बाद जिन पे रिएक्शन देना रहता है उनका बड़ी मुश्किल से उनका वीडियो देखते हैं, देख के उन पे रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन वालों का कोई मतलब ही नहीं बनता है देखने का, क्या ही उनका देखे। अगर उनका देखो, उनका देख के कॉपी करो, क्योंकि कॉपी तो करना नहीं है, उनका देख के उसमें से पॉइंट लो बनाओ तो फिर अपना क्या ही रह जाएगा, फिर वो कॉपी हो जाएगा ना। तो फिर इसलिए मैं देखती नहीं हूँ किसी का, मैं व्लॉगर को देखती हूँ जिन पे देना होता है, सचिन मनीषा या फिर आंटी या जगत दीदी, अंशु, जिन पे देना होता है मैं उनका डायरेक्ट वीडियो देखती हूँ और उन पे मुझे जो मेरे दिमाग में आता है, जो मुझे सही गलत लगता है उस हिसाब से मैं रिएक्शन देती हूँ। तो इसलिए मैं किसी रिएक्शन वालों का नहीं देखती हूँ। बाकी देखने में मैं 2 लोगों का रिएक्शन देखती हूँ, एक डीवा दी हो गई और एक अर्थ मॉम हो गई। तो इन दोनों का रिएक्शन, ये लोग मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो मैं इनका रिएक्शन देखते रहती हूँ, है ना। पूरा नहीं कहूंगी लेकिन मैं इनका रिएक्शन देखते ही रहती हूँ। बाकी और किसी का देखती हूँ जब कभी ऐसा कुछ हुआ या कोई कंट्रोवर्सी हुआ, कुछ ऐसा पता चला कि ये चीज हुआ है या इनके बारे में ये कुछ ऐसे गलत बोला है या अच्छा बोला है, तो मैं देखती हूँ। ऐसे बिल्कुल ही नहीं जाती हूँ देखने, क्योंकि नहीं इतना टाइम मिल पाता है देखने का। चलिए वीडियो में बात करते हैं आगे। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, पहले आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज मैं थोड़ा सा नीता आंटी से बात करूंगी। नीता आंटी, देखिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप मेरी वीडियो को देखेंगी, मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो को देखेंगी। तो मैं इतना कहूँगी कि मैं जो भी बोल रही हूँ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए ना मेरे दिल में ना बहुत रिस्पेक्ट है और अप्सरा आंटी के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है। और आप लोगों से ना, आप दोनों से मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ। मैं कुछ कहने काबिल नहीं हूँ आप लोगों के लिए, बोलने लायक, समझाने लायक, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ आप लोगों से, है ना। तो ये छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी जब बड़े भटक जाते हैं ना, रास्ता सही रास्ते से जब भटक जाते हैं तो छोटों का फर्ज बनता है, बच्चों का फर्ज बनता है कि अपने बड़ों को समझाएं, हैं, सही रास्ते पे ले आए। तो उसी नाते मैं आपको आज समझा रही हूँ। नीता आंटी, आपका जब नाम आया ना तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं देख पाती हूँ वीडियो आपका, तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि आप ऐसा बोली हैं। ऐसे तो ये सब तो पपीता के चैनल से आता है, ये सारी चीज तो पपीता बोलती है, तो मुझे पपीता पे ही पूरा था कि हाँ वही बोली है। लेकिन जब आपका वीडियो जाके मैं देखी तब मुझे लगा कि क्या आप मतलब क्या बोल रही हैं। आप टीचर भी हैं, इतनी बड़ी भी हैं, है ना, और आपसे ये ऐसे तरीके से बोलने, मतलब एक होता है समझाने का, कुछ भी गलत
मैं भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती हूँ, अप्सरा आंटी को भी बोलती हूँ जहाँ पे गलत होती हैं, मनीषा को भी बोलती हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप बोली हैं, फिर भी मैं कल के वीडियो में अप्सरा आंटी को बोली हूँ कि रिएक्शन वालों को टारगेट कर रही हैं। मैं बोली हूँ कि आप बर्दाश्त किया करिए, आपका ब्लॉगिंग चैनल है, मैं कल भी इनको बोली हूँ। लेकिन आप इस तरीके से बोल रही हैं, ये कहाँ तक सही है बताइए आप। मुझे तो मतलब अजीब लग रहा है कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं अभी तक काउंट करती थी कि हाँ नीता आंटी, मतलब अच्छे में काउंट करती थी कि हाँ नीता आंटी बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। लेकिन आपका वीडियो, कुछ वीडियो में मैं तो 3 वीडियो देखी हूँ, 3 वीडियो में ही मुझे इतना, 3 वीडियो से इतना मुझे पता चला ना कि आप वो पपीता जितना बोलती है उससे कहीं ज्यादा पपीता के चैनल पर तो आके दो हेटर्स बोलते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं वो आके बोल रहे हैं, जो नफरत करते हैं राज फैमिली से, एकदम नफरत, और वो नफरत खुल के दिखाते। पपीता भी बोलती है कि मैं हेटर हूं, मैं सपोर्टर नहीं हूं, या फिर मैं रिएक्शन वाली, मतलब रिएक्शन नहीं सिर्फ दे रही हूं, मैं हेट करती हूं, राज फैमिली से नफरत करती हूं। कल वो खुद बोली है, एक्सेप्ट की है। लेकिन आपको अप्सरा आंटी दीदी बोलती थी, नीता दीदी, मैं खुद सुनी हूँ लाइव में, सबसे पहला नाम आपका रहता था कि मैं किसी का वीडियो देखूं या ना देखूं, मैं नीता दीदी का वीडियो जरूर देखती हूँ, जरूर आपका वीडियो देखती हूँ। और आपका इतना आपको अच्छा बोलती थी, इतना सब कुछ अच्छा। आप जहाँ पे वो गलती उनकी है वहाँ पे आप बोलिए, लेकिन आप ये क्या, आप भी नशे में रहती है मनीषा के कैरेक्टर पे, या ये ताला लगाने वाली बात जो आप बोली है घर का, सब बात मैं छोड़ देती हूँ, सब बात मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, सब बात मैं छोड़ती हूँ पीछे। एक ही बात मेरे समझ में नहीं आया कि आप ये जो बोल रही थी कि ताला लगाने वाली बात, कैसे एक घर में कैसे अलग थोड़ी हो गए हैं, हिस्सा थोड़ी लग गया है कि ताला लगा के सचिन चला जाएगा। क्यों सचिन ताला लगा के चला जाएगा? हिस्सा लग गया है, अलग थोड़ी हो गया, बंटवारा थोड़ी हो गया है। आप बोली है कि मैं दे दी हूँ, मैं कर दी हूँ, तो हो सकता है आप बंटवारा कर दी होंगी, आपके बच्चों पे बंटवारा हो गया होगा। ऐसे नहीं होता है। मेरे भी हस्बैंड 2 भाई हैं, हम लोग भी 2 बहन हैं, है ना। तो हमारा ससुराल वाला जो घर था ना, हमारी सास, मैं सच बता रही हूँ आपको, भरोसा पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, माता रानी को साक्षी मान के मैं बोलती हूँ, कसम तो मैं, मतलब चलो कसम मैं नहीं खाना चाहती हूँ किसी का भी इतने छोटे छोटे बातों पे, लेकिन माता रानी, बहुत माता रानी को मैं मानती हूँ। मैं माता रानी को साक्षी मान के मैं आपसे बता रही हूँ, अगर विश्वास करें आप तो, मेरी सास वहाँ पे जो ससुराल में जो घर है, मेरी सास जब इस दुनिया से चली गई, पिछले साल मेरी सास जब इस दुनिया से चली गई, तब हम लोग, हमारा जो गांव में अपना चाबी, गोदरेज का, बक्सा का या रूम का, सब चाबी मेरी सास के पास था, दीदी का और मेरा। और हम लोग जब गए थे ना गांव, पिछले साल जब उनका अंतिम संस्कार हम लोग गांव से ही जाके किए, तो जब हम लोग गांव गए तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था, कोई चाबी। हमारे बक्सा का चाबी कहाँ है, हमारे गोदरेज का चाबी कहाँ है, सब हम ढूंढ रहे थे, कितना ढूंढे, तो तब भी मतलब मिला नहीं। बक्सा का ताला तुड़वाना पड़ा, गोदरेज का वो बुला के उसको, और वो उसका चाबी, दूसरा चाबी हम लोग बनवाए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कहाँ वो रख दिए हैं चाबी। तो ऐसा हुआ था। हम लोग ना, मतलब कि क्या बताए, इतना अपना, मतलब सास थी, हम ये नहीं समझते थे कि मेरी सास रखी है चाबी, मेरा बिल्कुल नहीं। वहां पे वो जाती थी तो देखती सुनते रहती थी, तो हम लोग इसलिए दे के छोड़ के रखे थे कि कम से कम हवा लगते रहेगा। बंद करती थी, खोलती थी, हम लोग बहुत दिन बाद जाते थे, लेकिन वो 6-6 महीना पर जब भी अनाज का टाइम होता था वो जाती थी, ये लेके जाते थे 2-4 दिन के लिए। ये लोग कभी जीजू कभी ये लेके जाते थे और 2-4 दिन के लिए लेके जाएंगे, वहां पे घुमा उमा के सब कुछ अनाज सब कुछ रख के आ जाते थे फिर। तो ऐसा होता है, लेकिन हिस्सा तो नहीं लगा है अभी तक, कोई हिस्सा नहीं लगा है। तो आप ये क्या ये सिखा रही है कि चाबी ताला लगा देते और बंद कर देते, रूम बंद कर देगा, अपना सामान सेफ्टी से रहेगा, घर अच्छे से रहेगा, और चूहा काट के सत्यानाश कर देगा ऐसे। और चूहा का और बर्बादी का तो छोड़ दो, क्या ये अच्छा लगता है? एक घर में 4 रूम है और 4 रूम में से एक रूम में ताला बंद है, जब आए बेटा बहू तब वो रूम खुलेगा, ये क्या अच्छी बात है?
और ये क्या रिएक्शन है कि अंदर तक घुस के सेंध मारना। बताइए आप। अगर वही मैं पहले ही मैं इसलिए बोल दी हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बात मेरी हो जाएगी, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और इसी नाते ना मैं आपको समझा रही हूँ। आज तक आपको मैं इतना इज्जत की हूँ ना, और अभी भी करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी मैं अब आपका इज्जत नहीं करूंगी, आपको गलत बोलूंगी, नहीं गलत बोलूंगी, बिल्कुल नहीं गलत बोलूंगी। आपका इस टाइम पे सोच थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको गलत बोलने लगूं। मैं यही कोशिश करूंगी कि आप मेरी बात को समझें। प्लीज आप मेरी बात को समझिए, और आप जरूर बताइएगा कि आप क्यों इतना चेंज हो गई, क्यों ऐसे वीडियोस बना रही है, क्यों इतना गलत बोल रही है। फिर तो आप वो हेटर जो है वो आपसे फिर वो तो खुल के बोल रहे हैं ना कि हम हेटर हैं। मैं बताती हूँ, आप इतने पहले से रिएक्शन दे रही हैं और किस तरह से इतनी छोटी छोटी बातों पे इस तरीके से कैरेक्टर पे आके बोलना, खाना पे आके बोलना। खाना बना के रखी थी अप्सरा आंटी, खा के उधर से वो लोग आए थे, खा के आए होटल से, इसलिए यहाँ पे नहीं खाएं। सब में देखिएगा ना आप व्लॉग, तो सब व्लॉग में पूरा सिंपल एकदम दिख जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अर्थ मम का भी मैं वीडियो देखी कल, ज्योति दी का, तो वो भी बहुत अच्छे से समझाई हैं कि सारा ये जो भी हुआ है सचिन के वीडियो से हुआ है। सचिन जब भी आएंगे मम्मी का इनका नोक जोक होते रहता है, तो क्यों आप लोग सोच समझ के जो भी व्लॉग में डालते हो ना, सोच समझ के डाला करो। ऐसे कुछ भी डाल दोगे तो लोग तो ट्रोल करने के लिए बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो, ट्रोल करने के लिए तो लोग बैठे ही हैं। देखते हैं लोगों का नजर, ये सोचते हैं ना कि अरे अब मेरे ऐसे बोलने से व्यूज नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे बोलूंगी तो मेरा ऐसे व्यूज आएगा, तो लोग तो इसलिए बैठे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि नहीं मैं व्यूज आए या ना आए, डॉलर मिले या ना मिले, मैं जिस रास्ते पे हूँ उसी रास्ते पे रहूंगी। जो बोल रही हूँ वही बोल रही हूँ, सही के साथ तो सही ही बोलूंगी, मैं भटकूंगी नहीं अपना रास्ता। तो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं, सब सोच समझ के दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कैमरा में कुछ भी कैप्चर कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक ये कहूंगी ना कि पूजा है, वो क्यों नहीं उनको इतना ट्रोल किया जाता है, क्यों इतना नहीं वो दिखाती है, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के लिमिटेड चीज दिखाती हैं। जो दिखाना रहता है अपने व्लॉगिंग में, ससुराल भी जाती है ना, तो जो दिखाना रहता है वही दिखाती हैं। किसके ससुराल में थोड़ा सा 19-20 नहीं होता है, लेकिन वो क्यों नहीं दिखाती हैं, क्यों दिखाए? वो दिखाएंगी तो उनके ससुराल वाले ट्रोल होंगे, उनको गलत बोला जाएगा, तो उनको गलत बोला जाएगा तब भी उनको बुरा लगेगा, ससुराल वालों को बोला जाएगा बुरा तो भी उनको बुरा लगेगा, क्योंकि सब एक ही हैं, एक परिवार हैं। तो सोच समझ के दिखाना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं। तो कल मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि अप्सरा आंटी किसको बोल रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला ना तो सच में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं देखी जाके वीडियो, पता चलने से तो नहीं, मुझे नहीं वो हुआ कि इतना ऐसे भी नीता आंटी इतना गलत बोल सकती हैं, लेकिन आपका जब मैं वीडियो देखी ना तो सच बता रही हूँ, मुझे सेम पपीता का लाइन मुझे याद आया। जितना लाइन वो बोली है सब लाइन आप कॉपी कर रहे हो। मुझे लगता है कि सिर्फ आप उसका लाइव या उसका वीडियो देख के आप अपने उसमें कॉपी कर ले रहे हो, कॉपी पेस्ट हो जा रहा है, वहां से कॉपी करके और यहाँ पे आप अपनी वीडियो में कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो। आप एक बार देखना जाके, फिर सोचिए आपका गलत इमेज जा रहा है यहाँ पे। मैं आपके भलाई के लिए, आपके लिए ही बोल रही हूँ, आपका कितना गलत इमेज जा रहा है यहाँ पे वाईटी पे। पहले सब लोग इतना रिस्पेक्ट करते थे, इतने रिस्पेक्ट से बोलते थे, कहीं भी आप चले जाते थे नीता आंटी आ गई, नीता आंटी आ गई। आज देखिए आप पपीता का क्या इज्जत है ना। बाकी लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, आपको पता ही है कि कौन कौन ट्रोल करता है, उनका क्या इज्जत है, क्या इमेज है। देखिए कंप्लेन हुआ है, क्या नहीं हुआ है आपको भी पता नहीं है, अभी बहुत जल्दी सामने आएगा जो भी कुछ हुआ है। तो मतलब ये सब अच्छा चीज नहीं है कि कोई परेशान हो, किसी का दिल दुखाओ, कोई कंप्लेन करे, कोई कुछ करे, तो ये सब अच्छी चीजें नहीं है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आप एक टीचर हैं और इतनी अच्छी हैं, आपके इतने उम्र भी हो गए हैं,
आप प्लीज सोच समझ के रिएक्शन दीजिए। आपसे तो मतलब आप लोग बड़ी हैं, आप लोगों से तो हमें सीखना चाहिए कि हम ऐसे रिएक्शन देंगे। अरे आंटी ऐसे बोल रही हैं, अच्छा ये कितना अच्छा रिएक्शन दी है, हम सीखेंगे, हम ऐसे ही देंगे रिएक्शन। लेकिन जब आप ही ऐसे बोलने लगेंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे बताइए। तो मैं अब आपसे यही उम्मीद करूंगी, यही उम्मीद करके ये वीडियो बनाई हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए नीता आंटी ये वीडियो बनाई हूँ, सिर्फ आपके लिए, कि आप मेरी बात को समझे। और मुझे पता है कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, आप मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से, मुझे भरोसा भी है और भरोसा हो भी रहा है कि आप बहुत अच्छे से समझेंगी। आपको दीदी बोलती थी अप्सरा आंटी, तो आप कहीं ना कहीं वो आपकी छोटी बहन है ना, छोटी बहन। तो आप प्लीज ये सब खत्म कर दीजिए आंटी, प्लीज खत्म कर दीजिए। और जैसे पहले रिएक्शन देती थी वैसे एकदम अच्छे से लाइट वे में रिएक्शन दीजिए, ताकि हम सबको भी लगे कि नीता आंटी हम सबके साथ हैं, ऐसा लगे। प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी वीडियो बनाई है ना आज तक, जो भी वीडियो बनाई है सब उन सबको भूल जाइए और अब से नए सिरे से शुरुआत करिए और आज से अच्छा सा रिएक्शन दीजिए और अच्छा सा वीडियो बनाइए। मैं आपके वीडियो का वेट करूंगी कि आगे आपका कौन सा वीडियो आ रहा है, कैसा वीडियो आ रहा है। मैं आपसे बस बहुत उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रही हूँ कि प्लीज आप पहले जैसा वीडियो बनाइए, ताकि जो जगह आप हम सबके दिल में बनाई हैं, जो अप्सरा आंटी आपको बड़ी बहन का दर्जा दी हैं, वो बरकरार रहे, उसको मत दिल से निकालने दीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी अप्सरा आंटी से मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइए। मुझे लगता है ना कि सब ठीक हो जाएगा, नीता आंटी भी समझेंगी, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ही सब ठीक होगा। चलिए इससे ज़्यादा क्या ही कहे, चलिए चलते हैं, बाय बाय।